लास्ट टाइम हम लोगों ने दो मैट्रिसेस को ऐड कैसे किया जाता है ये पढ़ लिया था। दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्ट कैसे किया जाता है पढ़ लिया था। आज हम लोग पढ़ रहे हैं कि दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है। देखो ऐड जब करते थे तो कंडीशन अलग थी, मल्टीप्लाई जब करते हैं तो देन हमारी कंडीशन क्या होगी, अलग होगी। ठीक है जी। मल्टीप्लाई करने के लिए क्या कंडीशन होती है देखो मैंने मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आपको करवा रहा हूं, मैंने एडिशन आपको बता दिया, सब्सट्रैक्शन आपको बता दिया। एडिशन और सब्सट्रैक्शन तब होता है जब दोनों मल्टीप्लिकेशन का ऑर्डर सेम होता है, लेकिन यहां पे मल्टीप्लिकेशन की कंडीशन कुछ और होती है। देखो मल्टीप्लिकेशन की कंडीशन क्या होती है, पहले मैं देसी भाषा में आपको बताता हूं क्या कंडीशन होती है इसका। देखो जब जिन दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना है ना, हम लोगों ने ना उनको फर्स्ट सेकंड दोनों लिख दीजिए और दोनों को ऑर्डर लिख लीजिए। जिन दो मल्टीप्लाई को हम लोग जिन दो मैट्रिसेस को हम लोगों ने मल्टीप्लाई करना है, दोनों मैट्रिसेस को लिख लीजिए, फर्स्ट को आगे सेकंड को पीछे और दोनों को ऑर्डर लिख लीजिए। ऑर्डर में इसका लास्ट इसके जब फर्स्ट के बराबर हो, इसका लास्ट ऑर्डर में, दोनों के ऑर्डर में इसका लास्ट इसके फर्स्ट के बराबर हो, देन दोनों की मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट करेगी, है ना, अदरवाइज एग्जिस्ट नहीं करेगी। ठीक है ना। तो अब इन अदर वर्ड्स नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स एंड नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स मस्ट बी इक्वल। देन हम कहेंगे ये दोनों मैट्रिसेस मल्टीप्लिकेशन के लिए कंफर्मेबल है। ठीक है जी। अगर इसके नंबर ऑफ कॉलम इसके नंबर ऑफ रोज के बराबर होंगे तो देन हम कहेंगे कि ए और बी जो मैट्रिसेस है ना वो मल्टीप्लिकेशन के लिए कंफर्मेबल है। कहने का मतलब मल्टीप्लाई करेंगी। ठीक है ना। अब मल्टीप्लाई होती कैसे है बात करेंगे, देसी भाषा में सीधी सी बात, इसके लास्ट इसके फर्स्ट के बराबर होना चाहिए या फिर इसकी नंबर ऑफ कॉलम्स इसकी नंबर ऑफ रोज के बराबर होनी चाहिए। ठीक है जी। अब मल्टीप्लाई करनी, मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या रहेगा, देखो जैसे एडिशन हुई थी सब्सट्रैक्शन हुई थी उससे उस जैसा नहीं है, थोड़ा सा इसमें जोड़ आएगा, आपको समझना पड़ेगा। देखो कैसे, ध्यान से समझिएगा। इसमें रो के अकॉर्डिंग चलेंगे, इसमें कॉलम के अकॉर्डिंग। ठीक है जी। इसकी फर्स्ट रो, इसका आपने फर्स्ट कॉलम लेना है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से आपने रिस्पेक्टिव एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना है। देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, अब मल्टीप्लाई कैसे होगा, देखो पहले को पहले से, यानी पहली एंट्री को पहली एंट्री से मल्टीप्लाई करो, 2 1 जा 2। ठीक है। दूसरी एंट्री को दूसरी एंट्री से मल्टीप्लाई करो, 3 3 जा 9। तीसरी एंट्री को तीसरी एंट्री से मल्टीप्लाई करो, 5 2 जा 10। और इनके बीच में पॉजिटिव के सिंबल लगा दो, इनके बीच में क्या लगा दो, पॉजिटिव के सिंबल लगा दो। यानी पहली रो को पहले कॉलम से पहली रो को पहले कॉलम से किया तो हमारी पहली एंट्री है। अब पहली रो को दूसरे कॉलम से करेंगे, पहली रो को किससे करेंगे, दूसरे कॉलम से। देखो पहले पहली रो को पहले कॉलम से किया, फिर पहली रो को दूसरे कॉलम से करेंगे। ठीक है। तो पहली रो को दूसरे कॉलम से करेंगे तो कैसे करेंगे, पहले को पहले से मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 5 3 जा 15। पहली रो को पहले कॉलम से कर दिया, पहली रो को दूसरे कॉलम से कर दिया, अब दूसरी रो को पहले कॉलम से। ठीक है। देखो सीधी सी बात है, पहले कॉलम को पहली रो को पहले कॉलम से करेंगे, A1 1 एंट्री आएगी, पहली रो को दूसरे कॉलम से करेंगे, A1 2 एंट्री आएगी। ठीक है। दूसरी रो को पहले कॉलम से करेंगे, A2 1 एंट्री आएगी, दूसरी रो को दूसरे कॉलम से करेंगे तो A2 2 एंट्री आएगी। ठीक है। अब हम दूसरी रो को पहले कॉलम से करते हैं, पहले को पहले से 4 1 जा 4 प्लस 5 3 जा 15 प्लस 2 2 जा 4। ठीक है जी। दूसरे रो को पहले कॉलम से कर दिया, अब दूसरे रो को दूसरे कॉलम से, दूसरे रो को दूसरे कॉलम से करने के लिए कैसे करेंगे, 4 2 जा 8, 5 4 जा 20, 2 2 3 जा 6। देखो बच्चे गलती क्या करते हैं, देखो जब वो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं हम क्या करते हैं, पहले को पहले से, पहले को दूसरे से, पहले को तीसरे से नहीं। देखो पहले को पहले से, दूसरे को दूसरे से, तीसरे को तीसरे से। मैं बिल्कुल देसी भाषा में बता रहा हूं आपको, किसी भी चीज को कुछ भी कॉम्प्लिकेट करने की कोशिश मैं नहीं कर रहा हूं। हो सकता है थोड़ा सा आज स्पीड ज्यादा हो मेरी। ठीक है। तो ऐड करते हैं बच्चा, 10 अपना 19 और 2 21, 15 12 27 4 31, 15 4 19 4 23, 15 4 19 4 23,
20 एंड 6 26 एंड 8 34। ओके, अब हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर दिया और मल्टीप्लीकेशन के बाद जो रिजल्ट आएगा ना वो इसका फर्स्ट और इसका लास्ट ऑर्डर बन जाएगा। ऑर्डर जो मल्टीप्लाई करने के बाद रिजल्ट आएगा ना उसका ऑर्डर इसका फर्स्ट और इसका लास्ट ऑर्डर। अब मैं समझाता हूं। मल्टीप्लाई करने के लिए ना मान लेते हैं इसका ऑर्डर है n क्रॉस p, ठीक है, इसका ऑर्डर है p क्रॉस n, इसका ऑर्डर है n क्रॉस p, इसका ऑर्डर है p क्रॉस n। अभी हम लोगों ने ना सरेआम दिख रहा है इसके नंबर ऑफ कॉलम इसके नंबर ऑफ रो के बराबर है। पहली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम दूसरी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के बराबर है। देन हम लोग कहेंगे दोनों मैट्रिक्स क्या है, मल्टीप्लाई की जा सकती है। दोनों मैट्रिक्स को हम लोग क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ए और बी को मल्टीप्लाई करने के बाद ऑर्डर क्या आएगा। अब देखो मल्टीप्लाई करने के लिए इसका लास्ट और इसका फर्स्ट सेम होना चाहिए, या अगर मैं यूं कहूं इसकी नंबर ऑफ कॉलम इसकी नंबर ऑफ रो के बराबर होनी चाहिए, ठीक है। और जो मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आएगा ना उसका ऑर्डर क्या होगा, उसका ऑर्डर होगा n क्रॉस n। बेटा उसका ऑर्डर क्या होगा बेटा, जो मल्टीप्लाई करने के बाद रिजल्ट आएगा ना उसका ऑर्डर क्या होगा बेटा, n क्रॉस n, ठीक है जी। तो हम लोगों ने ना सीधी सीधी अभी मल्टीप्लाई समझी है, दो मैट्रिसेस को कैसे मल्टीप्लाई करना है। कुछ क्वेश्चंस को मैं और टैकल करके दिखाता हूं, आपको चीजें क्लियर हो जाएगी। देखो मैं ना यहाँ पे पॉजिटिव सिंबल डाल रहा हूं क्योंकि रिजल्ट पॉजिटिव है सारे, बीच में नेगेटिव भी आ सकता है डिपेंड अपॉन द क्वेश्चन। मैं ना कुछ दो तीन एग्जांपल लेके ना आप लोगों को चीजें क्लियर कर देता हूं। आपको मल्टीप्लीकेशन, देखो मल्टीप्लीकेशन इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस, है ना। फिर मैं आपको कुछ प्रॉपर्टीज भी बताऊंगा मल्टीप्लीकेशन की, है ना। पहले मल्टीप्लाई करना सीखते हैं अच्छे से, फिर आपको प्रॉपर्टी भी समझ आ जाएगी, ठीक है। फर्स्ट का सेकंड पार्ट, ए मैट्रिक्स है 1 2 -3 -2 1 7, बी मैट्रिक्स है 2 3 1 5 4 2 1 6 3। देखो कहानी ऑर्डर से शुरू होती है, कहानी ऑर्डर से शुरू होती है। देखो इसका ऑर्डर क्या रहेगा, 2 क्रॉस 3। चेक कर लीजिए इसका ऑर्डर क्या रहेगा, 2 क्रॉस 3। इसका ऑर्डर क्या रहेगा, 3 क्रॉस 3। पहले का ऑर्डर 2 क्रॉस 3, दूसरे का ऑर्डर क्या रहेगा, 3 क्रॉस 3। अब हम लोगों को पता है इसका लास्ट और इसका फर्स्ट क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, है बड़ा। तो मल्टीप्लीकेशन, ये दोनों मैट्रिसेस मल्टीप्लीकेशन के लिए कंफर्मेबल है, दोनों मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन के लिए कंफर्मेबल है, ठीक है। अब हम मल्टीप्लाई करते हैं, यानी मल्टीप्लाई विल एग्जिस्ट, हम मल्टीप्लाई करते हैं बेटा। हम मल्टीप्लाई करते हैं। देखो मल्टीप्लाई करने के लिए पहले तो पहले रो को पहले कॉलम से, पहले रो को पहले कॉलम से, ध्यान से मेरी बात सुनना। पहले रो को पहले कॉलम से, पहली एंट्री को पहली एंट्री से, 2 1 जा 2, ठीक है। दूसरी एंट्री को दूसरी एंट्री से, 5 2 जा 10। तीसरी एंट्री को तीसरी एंट्री से, 3 1 जा 3, है ना। पहली रो को पहले कॉलम से कर दिया। इसी तरह पहली रो को हम लोग दूसरे कॉलम से करेंगे। पहली रो को किससे करेंगे बेटा, दूसरे कॉलम से करेंगे। तो करती है पहले को पहले से, 3 1 जा 3, 2 4 जा 8, दूसरे को दूसरे से, पहले को पहले से, दूसरे को दूसरे से, तीसरे को तीसरे से, 6 3 जा 18 नेगेटिव 18 ना, 6 3 जा 18 नेगेटिव 18, ठीक है ना। अब पहले रो को पहले कॉलम से हुआ, यह आ गया। पहले रो को दूसरे कॉलम से हुआ, यह आ गया। अब पहले रो को हम तीसरे कॉलम से करेंगे, तीसरा कॉलम रहता है ना, जितने भी कॉलम से करेंगे ना उतनी एंट्री आती जाएगी। कितने कॉलम है, 3 कॉलम है तो 3 एंट्रियां आएंगी। 4 कॉलम होते तो 4 एंट्रियां आती, 5 कॉलम होते तो 5 एंट्रियां आएंगी, ठीक है ना। अब तीसरी एंट्री लिखते हैं हम लोग, कैसे लिखेंगे, पहले को पहले से, 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9। अब ये देखो नेगेटिव है ना, यहाँ नेगेटिव को जब पॉजिटिव से करेंगे तो नेगेटिव ही आएगा, ठीक है। अब यहां पॉजिटिव क्यों आ रहा है, पॉजिटिव को पॉजिटिव से करते तो पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव को पॉजिटिव से करेंगे तो पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव को नेगेटिव से करेंगे नेगेटिव आएगा। बेसिक रूल ऑफ मैथमेटिक्स, ओके। अब दूसरी रो को पहले कॉलम से, अब दूसरी रो की बारी ना, दूसरी रो को पहले कॉलम से, 2 2 जा 4 माइनस का 4, 1 5 जा 5, 7 1 जा 7। पहली रो को पहले कॉलम से किया, पहली रो को दूसरे कॉलम से किया, पहली रो को तीसरे कॉलम से किया। अब दूसरी रो को पहले कॉलम से किया, अब दूसरी रो को दूसरे कॉलम से, दूसरी रो को दूसरे कॉलम से करते हुए 3 2 जा 6, 4 1 जा 4,
7 6 जा 42। ठीक है जी। अब दूसरी रो को तीसरे कॉलम से करेंगे। दूसरी रो को और मल्टीप्लाई कैसे करनी है? दूसरी रो तीसरा कॉलम उठा लिया, पहले को पहले से -2 बन जा -2, दूसरे को दूसरे से 2 बन जा 2, तीसरे को तीसरे से। क्लियर? आप बिल्कुल मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। देखो, जिनको थोड़ा लग रहा है मैं तेज बोल रहा हूं वो स्पीड कम कर लो, जिनको लग रहा है मैं धीरे बोल रहा हूं वो स्पीड अपनी बढ़ा लो। आप अपने हिसाब से यूट्यूब पे स्पीड आप एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है जी। ऐड करेंगे 10 और 2 12 में से 3 क्या 9, 8 एंड 3 11, 11 में से 18 क्या -7, जिसमें आप कंफर्टेबल है। 4 एंड 1 5, 5 में से 9 क्या -4, 7 और 5 12 में से 4 क्या 8, जैसे भी आप कंफर्टेबल है। 42 और 4 46 में से 6 क्या 40, 21 और 2 23 में से 2 क्या 21। यह आपकी मल्टीप्लीकेशन हो गई है। रिजल्ट ले लीजिए। रिजल्ट का ऑर्डर क्या है? 2 क्रॉस 3। ए और बी के मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट है ना उसका ऑर्डर क्या है? 2 क्रॉस 3। 2 क्रॉस 3 क्या होता है? देखो अब ये देखो, ये फर्स्ट और ये लास्ट। अब देखो इसका जो ऑर्डर है ना, इसका फर्स्ट और इसका लास्ट, ऐसे हम लोगों ने ना मल्टीप्लाई को अंजाम देना है। ठीक है। अब आई थिंक आप लोग मल्टीप्लीकेशन समझ गए हैं। ठीक है जी। फिर भी किसी को मल्टीप्लीकेशन में दिक्कत आए तो आप मुझसे बात कर सकते हैं, कोई इश्यू वाली बात नहीं है। ठीक है। सेकंड का फर्स्ट पार्ट देखो बेटा, सेकंड का फर्स्ट पार्ट। एक 3 -1 -4, 3 -2 -1 1 मल्टीप्लाई कर दी। ऐड करेंगे, ऐड करेंगे 3 और 1 4, 3 मुंह 2 गए 1, -1 -2 -4 + 1 -। देखो हमारा ये चीज तो पहले है बोर्ड मास रूल। बोर्ड मास रूल क्या कहता है? ये ब्रैकेट है, पहले ब्रैकेट को सोल्व करना है। हमने छोटी क्लास में बोर्ड मास रूल पढ़ा था ना, वो कहता था सबसे पहले हमने ब्रैकेट को सोल्व करना है। यानी कहने का मतलब पहले ऐड करो। ब्रैकेट में तो ऐड है ना, ब्रैकेट में ऐड है तो पहले ऐड करो और फिर मल्टीप्लाई। हमने इन दोनों को ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद इससे क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। ठीक है। इससे क्या करना है बेटा? मल्टीप्लाई करना है। अब देखो इन दोनों को ऐड किया तो यह आया। अब इसको इससे रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। पहली रो पहला कॉलम 4 बन जा 4 +2 बन जा 2। अब पहली रो पहला कॉलम हो गया। अब पहली रो दूसरा कॉलम 4 3 जा 12, 4 बन जा 4। अब पहली रो तीसरा कॉलम 5 4 जा 20, 6 बन जा 6। हमने पहली रो को पहले कॉलम से किया, पहली रो को दूसरे कॉलम से किया, फिर पहली रो को तीसरे कॉलम से किया। अब दूसरी रो की बारी। दूसरी रो को पहले कॉलम से करेंगे। 2 बन जा 2, -3 2 जा -6, -2 3 जा -6, -3 4 जा 12, -2 5 जा 10, 3 6 जा 18। अब आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए। एडिशन है तो ऐड कर लीजिए, सब्सट्रैक्शन है तो सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। अब मैं कुछ प्रॉपर्टीज की बात करना चाहूंगा। पहली प्रॉपर्टी है multiplication is not commutative in general। जनरली ये कॉम्यूटेटिव नहीं होती। a इंटू बी, b इंटू ए के बराबर नहीं होता है जनरली। यानी अगर हम लोग a मैट्रिक्स को b से मल्टीप्लाई करें और फिर b को a से मल्टीप्लाई करें, जनरली ये दोनों बराबर नहीं होते। ठीक है जी। हाँ, इन सम केसेज a इंटू बी b इंटू ए के बराबर होता है। वो केस क्या होते हैं? जब a इंटू बी, b इंटू ए आई के बराबर हो। देन ए बी और बी ए बराबर होते हैं जब वो आई के बराबर हो। अदरवाइज किसी और केसेस में ये प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती। यानी इन जनरल मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन इज नॉट कॉम्यूटेटिव। कॉम्यूटेटिव बोले तो आगे से मल्टीप्लाई करो फिर पीछे से मल्टीप्लाई करो, दोनों इक्वल नहीं होंगे। अब मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन इज एसोसिएटिव। मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन इज एसोसिएटिव, इज एसोसिएटिव। एसोसिएटिव बोले तो
ए इंटू बी, ए और बी को सी से मल्टीप्लाई करो, या फिर बी सी को मल्टीप्लाई करके ए को फिर बी सी से मल्टीप्लाई कर दो, यानी या तो ए को बी से मल्टीप्लाई करो फिर सी से मल्टीप्लाई करो, या फिर बी और सी को मल्टीप्लाई करके फिर ए को बीसी से मल्टीप्लाई कर दो, तो रिजल्ट जो होगा ना बराबर होगा, रिजल्ट जो होगा स्वयं होगा। मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन इज एसोसिएटिव। अब मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन होल्ड्स डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओवर एडिशन। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहता है, कहने का मतलब क्या है, ए मल्टीप्लाई बी प्लस सी, ठीक है जी, ए इंटू बी प्लस सी क्या होगा, ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी, ए इंटू बी प्लस सी क्या होगा, ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। अब एक प्रॉपर्टी ये आपकी पहली बात थी, ये दूसरी, ये तीसरी। एक प्रॉपर्टी ये कहती है आई को ए से मल्टीप्लाई करो। आई क्या होती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। मैंने पिछली किसी वीडियो में बताया होगा, आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है। आई को ए से मल्टीप्लाई करो, ए को आई से मल्टीप्लाई करो, रिजल्ट विल बी ए, यानी ए किसी एक ए मैट्रिक्स को आई से मल्टीप्लाई कर दो, यानी और आई को किसी ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दो, रिजल्ट क्या आएगा, ए आएगा। पांचवी चीज, अगर दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने से 0 0 0 आ रहा है ना, इसका ये मतलब नहीं है कि इनमें से कोई मैट्रिक्स 0 0 0 है, नहीं। हो सकता है एक मैट्रिक्स ऐसी हो और दूसरी मैट्रिक्स ऐसी हो। अब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है जी। इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दो, आपका रिजल्ट क्या आएगा, 0 0 0 0 आएगा, ठीक है जी। समझ रहे हो ना बात। यानी जब दो मैट्रिसेस की मल्टीप्लाई 0 0 0 0 होती है, इससे ये नहीं हम कह सकते कि इनमें से एक मैट्रिक्स क्या होगी, 0 0 0 होगी, ठीक है जी। अब कल को क्या होता है, वो कहता है एक मैट्रिक्स दे दी, बी ए मैट्रिक्स दे दी, कभी कहेगा रिक्वायर्ड टू प्रूव है ए बी बी ए के बराबर प्रूव कर दो। आप लोग क्या करोगे, ए को बी से मल्टीप्लाई करोगे, फिर बी को ए से मल्टीप्लाई करोगे, इक्वल होंगे। ये इक्वल तभी होंगे जब क्या होगा, आई के इक्वल होगा। कभी वो यूं कहेगा ए इंटू बी बी इंटू ए बराबर नहीं है, प्रूव करो, तो उस केस में ये आई के इक्वल नहीं होगा, कुछ और किसी और मैट्रिक्स के इक्वल होगा। समझ रहे हो ना मेरी बात को, ठीक है जी। तो हम आगे बढ़ते हैं, कोशिश आप करेंगे। मैं आपका सेकंड पार्ट डिस्कस कर रहा हूं। मल्टीप्लाई करती हूं, देखो हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा ए इंटू बी इंटू सी है। चाहे तो ए बी को गुना करके सी से कर दो, चाहे बी सी को गुना करके फिर ए से कर दो, मर्जी है। हम क्या कर लेते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई कैसे है, रो को कॉलम के साथ, 1 1 जा 1, 2 2 सा 4, 3 को 0 से 0, इसी तरह 0 को 1 से 0, 2 को 0 से 0, 3 1 जा, ठीक है। अब पहली रो को पहले कॉलम से हो गया, पहली रो को दूसरे कॉलम से होगा, पहली रो को तीसरे कॉलम से। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 3 2 जा 6, 2 4 6, ठीक है जी। 4 and 1 5, 3 10। Here we go। ये रो है, ये कॉलम है, मल्टीप्लाई करते हैं। 5 2 जा 10, 3 4 जा 12, 10 6 जा 60। जब इनको ऐड करेंगे हमारे 82 आंसर आ जाएगा, ठीक है। हम लोग एक पार्ट और करने जा रहे हैं, थर्ड पार्ट, ठीक है। ए बी सेकेंड थर्ड पार्ट सी डी प्लस एबीसीडी
मल्टीप्लाई करें, ए को सी से ए सी, बी को डी से बी डी, ठीक है। मल्टीप्लाई करते हैं, ए की रो है कि कॉलम में, तो ए की एंट्री आएगी, ए को ए से ए स्क्वायर प्लस बी को बी से बी स्क्वायर प्लस सी को सी से सी स्क्वायर प्लस डी को डी से डी स्क्वायर। देखो अभी चेक करना है, आपको ऑर्डर चेक करना है, इसका ऑर्डर चेक करें हम लोग, इसका ऑर्डर क्या होगा 1 क्रॉस 4, इसका ऑर्डर क्या होगा 4 क्रॉस 1, इसका लास्ट और इसका फर्स्ट सेम है, ऐसे इसमें है, तो जो आंसर आएगा उसका ऑर्डर क्या आएगा 1 क्रॉस 1, जो आंसर आएगा उसका ऑर्डर क्या आएगा 1 क्रॉस 1, यानी ये भी एक एंट्री है, ये भी एक एंट्री है, दोनों एक एक एंट्री है, तो दोनों को ऐड कर दो, ए सी प्लस बी डी प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, हमारा आंसर आ गया बेटा, ठीक है जी। थर्ड क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया, कभी तो प्रूव करना है ए बी बी ए के बराबर है, कहीं प्रूव करना है ए बी बी ए के बराबर नहीं है, वो आपने करना है। क्वेश्चन नंबर 4 की हम बात कर लेते हैं। देखो ये बिना बात के लेंथी कैलकुलेशन है, खुद आप ट्राई करिएगा। ए मैट्रिक्स, बी मैट्रिक्स और सी मैट्रिक्स दे रखी है, आपका रिक्वायर्ड टू प्रूव होगा ए इंटू बी इंटू सी किसके बराबर है, ए इंटू बी सी के बराबर है। आप लोग पहले क्या करिएगा, ए बी मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर आप क्या कर दीजिए बी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी पहले ए को बी से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, फिर बी को सी से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, फिर आप लेफ्ट हैंड साइड लें, लेफ्ट हैंड साइड आपने लिया, ए इंटू बी को किससे मल्टीप्लाई करना है सी से। अब ए इंटू बी की वैल्यू तो आपने यहां से निकाल रखी है, यहां ए इंटू बी की जो वैल्यू हो यहां पुट करके सी की वैल्यू पुट करके आप लेफ्ट हैंड साइड निकालो। सिमिलरली राइट हैंड साइड लो, राइट हैंड साइड क्या बेटा ए इंटू बी सी, बी इंटू सी की वैल्यू आपने निकाल रखी है, बी सी की वैल्यू निकाल रखी है, ए को बी सी से मल्टीप्लाई करके राइट हैंड साइड निकाल लो, हमारा लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर होना चाहिए बेटा, राइट हैंड साइड के बराबर होना चाहिए, ठीक है जी। अब आगे क्वेश्चन नंबर 5 देखो, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दैट लेक्चर, ठीक है जी। अभी शुरुआत ही की है तो थोड़ा थोड़ा हम काम कर रहे हैं, उसके बाद थोड़ा बढ़ाएंगे काम को। ये हमारा फिफ्थ क्वेश्चन, आई थिंक वीडियो में अगर दिख रहा है तो मेरे को देखना पड़ेगा, वीडियो में दिख रहा है क्या, आई थिंक दिख रहा है। मल्टीप्लाई करते हैं, देखो रो कॉलम मल्टीप्लाई किया, 3 को x से 3x माइनस 4 को y से माइनस 4y, रो को कॉलम से x बन जाए x प्लस 2y बराबर 3 क्या। अब हम लोग इक्वेट करेंगे, देखो बेटा 3x माइनस 4y 3 के बराबर है, x प्लस 2y बराबर है 11 के। अब ये दो इक्वेशंस है, इन दोनों इक्वेशंस को हम लोगों ने क्या करना है, सोल्व करना है। कोई भी 10th का मेथड लगा के हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड किया, 4y से 4y क्या हो गया कैंसिल, 3x और 2x क्या हो गया 5x, 22 एंड 3 क्या हो गया 25, यहां से x की वैल्यू मिल गई, x की वैल्यू पुट करके किसकी वैल्यू निकालो, y की वैल्यू निकालो। तो इसी के साथ आज का हमारा लेक्चर खत्म होता है, हम जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। टाटा बाय, टेक केयर।